4.5 महीनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। इतना गैप इसलिए आ गया क्योंकि बीच में 2 इंजुरीज हो गई। पहले जिम में 50 किलो का हेवी टी बार रो बेल्ट के बिना लगाते हुए लोअर बैक हर्ट हो गई। किसे पता था कि बिना बेल्ट का वो एक सेट और ये बैक वर्कआउट इतना महंगा पड़ेगा। वो कहते हैं ना, डोंट मेक एन इलनेस और एन इंजुरी मेक यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर ने मेड्स दिए और कहा लोअर बैक में स्वेलिंग होने की वजह से पूरी रिकवरी होने के लिए 1 से 1.5 महीना लगेगा। फेस्टिव सीजन चल रहा था और हमारे यहाँ गौरी गणपति का विसर्जन 5वें दिन ही हो जाता है, तो उसके एक दिन बाद दोस्तों से मिलके हम पुणे गए मेरी बहन के घर बाप्पा की मिरोनुक देखने। और एक स्पेशल रीजन भी था, मेरी बहन और जीजू ने नया फ्लैट लिया था तो वो भी देखना था। कसम से अगर आपने अभी तक विसर्जन मिरोनुक का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो एक बार जरूर जाना। बहुत ही डिवाइन और एनर्जी से भरा हुआ माहौल होता है। 2 दिन के स्टे के बाद हम वहां से घर आने के लिए निकले। इसके बाद जो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, कोजागिरी पूर्णिमा और भी बहुत सारे ओकेजन्स थे, इसलिए मैंने एक ब्रेक लेना ही ठीक समझा। और इसी पीरियड में मुझे दूसरी इंजरी हो गई। एक दिन जिम जाने में देर हो गई। उसी कैओटिक रश में बहुत ही बुरी तरीके से मेरी एंकल स्प्रेन हो गई। स्वेलिंग जाने में ही 8 दिन लग गए, तब तक चलना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बाद कुछ अच्छे इवेंट्स भी हुए। पापा का बर्थडे, मेरे भाई वरद का बर्थडे, मेरे दोस्त यश की शादी, अमृता की एंगेजमेंट, मेरे भाई अभिषेक की शादी और मेरी बहन ज्ञानेश्वरी की एंगेजमेंट। उसके बाद मेरे एब्सेंस में एक इवेंट से आते हुए घर वालों का एक्सीडेंट हुआ। द गुड थिंग वॉज नोबडी वॉज हार्म्ड, एवरीवन वॉज सेफ। कार की रिपेयरिंग भी हो गई, सो ऑल गुड नाउ। फॉर्चुनेटली इंजुरीज भी अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है और स्लो प्रोग्रेस के साथ न्यू ईयर से वर्कआउट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। ट्रैवलिंग के अलावा द ओनली गुड थिंग वॉज कि इन मुश्किल दिनों में मैंने जिम जाना नहीं छोड़ा। कार्डियो भी रेगुलरली चल ही रहा है। एक और अच्छी खबर है, मैं एग्जैक्ट नंबर रिवील नहीं करूंगा, बट वी आर 8 kgs डाउन। तो ये था पिछले 4.5 महीनों का रिकैप। 1 डे एट अ टाइम, वी स्टार्ट अगेन। सी यू टुमारो।